Dear students, in today's video, we will study velocity time graph. Velocity time graph. इसका फर्स्ट पॉइंट है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, ओ एक्स टाइम एक्सिस है, ओ वाई वेलोसिटी, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को लीजिए और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी को। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस ग्राफ को ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 0 है तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम सेकेंड में है, वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड में है। आफ्टर 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है। आफ्टर 2 सेकेंड यह वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 3 सेकेंड यह वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, उसके वेलोसिटी में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इफ velocity time graph is parallel to time axis t axis, then it shows that the body is moving with a constant velocity. Point 2, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका स्लोप जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्लोप 0 होता है, क्योंकि टाइम एक्सिस के साथ इस ग्राफ का एंगल जो है 0 होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो विथ ए स्लोप अदर देन 0, तो यह शो करता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। 1 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ले लीजिए, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को लीजिए जो सेकेंड में है। आफ्टर 2 सेकेंड यह वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड यह वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। एक फर्स्ट सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर 10 होगी। 1 to 2 सेकेंड, इट मीन्स 1 सेकेंड का जो इंटरवल हुआ उसमें इसकी वेलोसिटी 20 से
10 to 20 हो गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज किया। 2 to 3 सेकेंड यानी 1 सेकेंड का इंटरवल में यह वेलोसिटी फ्रॉम 20 to 30, इट मीन्स या 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यह ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज a straight line with a slope other than 0, then it shows that the body is moving under a uniform acceleration। वह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब इस एक्सेलरेशन को और कैसे कैलकुलेट करोगे? द स्लोप of velocity time graph gives acceleration। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वह एक्सेलरेशन देता है। अब यहाँ आप देखें, इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0, आफ्टर 3 सेकेंड यह वेलोसिटी 30 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 30, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, T1 V1, T2 V2। तो चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1, चेंज इन टाइम यानी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो एक्सेलरेशन V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, 30 माइनस 0 बाई 3 माइनस 0, 30 बाई 3, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इस तीनों पॉइंट पर कहीं भी आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, वह कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वह कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन होता है तो यह शो करता है कि वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व लाइन हो तो यह शो करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। It means the velocity of the body increases or decreases by unequal amounts in equal intervals of time. If velocity time graph is a curve
line, then it shows that the body has non-uniform acceleration. Point 4, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाउनवर्ड हो, स्ट्रेट हो लेकिन डाउनवर्ड हो, ऊपर से नीचे, तो यह स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन यह एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा, लेकिन यह बतलाएगा कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। रिटार्डेशन बतलाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए यह पॉइंट 20 मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर या 10 सेकेंड, टाइम सेकेंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट का क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 0 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो 0, 20। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10, 0, T1, V1, T2, V2। चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। 0 माइनस 20 बाई 10 माइनस 0, माइनस 20 बाई 10, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन यह शो करता है कि डिसेलेरेट हो रहा है। स्ट्रेट लाइन यह बतलाता है कि यूनिफॉर्मली डिसेलेरेट कर रहा है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का जो है यूनिफॉर्मली स्लो डाउन हो रहा है, गिर रहा है। इफ velocity time graph is a straight line downward, a straight line downwards, then it shows that the body has uniform retardation। the body क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है। फिफ्थ पॉइंट, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाउनवर्ड कर्व लाइन हो,
तो यह बताता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। If velocity time graph is a downward curved line, then it shows that the body has non-uniform retardation, non-uniform retardation को शो करता है। थैंक यू। इस पर अब न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।